देखिए, बड़ी खबर बुरहानपुर से आ रही है। नगर निगम में पहली जीत बीजेपी ने दर्ज कर ली है। ये रुझान नहीं है, ये जीत है। और बुरहानपुर में बीजेपी के उम्मीदवार 388 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। राजपाल जी, ये बहुत बड़ी खबर है। संदीप जी, ये मैं आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से बुरहानपुर वासियों को भी बधाई देता हूं। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने खाता खोलने का काम किया। पहली जीत महापौर की हमें मिलने का काम हुआ है। हम अधिकांश सीटों पर जीतेंगे। 90% सीटों की ओर तो हम तेज़ी से आगे चल ही रहे हैं। शाम तक आप देखेंगे कि अधिकांश महापौर के स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इसलिए जीतेगी कि लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद इसलिए दिया है कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना करी थी, जब हमने शून्य से शुरू किया था, तब हमने एक वैचारिक अनुष्ठान शुरू किया था। एक विचार को लेकर राजनीतिक दल, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल बनाया था। और जब हम सरकार में आए तो हमने जो वो विचार उस समय शुरू किए थे, जिनको पढ़ के सुन के हम जब बोलते थे तो विपक्ष हमारा मजाक उड़ाता था, पर जब हम सत्ता में आए, जनता के आशीर्वाद से सरकारें मिली, तब हमने उन विचारों को सिद्ध करने का काम किया। उन संकल्पों को जो उस समय लिया था, उनको सिद्ध करने का काम किया। बुरहानपुर, राजपाल जी, ऐसी सीट भी रही है बुरहानपुर जहां पर कांग्रेस आगे चल रही थी, आगे आगे भी बढ़ी, लेकिन अब आखिर में बीजेपी आई है। सुदेश जी से पूछ लेते हैं ना इस बात का जवाब। पहली निराशा आपको मिली है, जो जहां आगे थे आप, अब आखिर में जब नतीजे आए तो 388 वोट से, बहुत कम वोट है, मार्जिन कम है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं। लोकतंत्र में जनादेश का तो निश्चित रूप से सम्मान किया जाना चाहिए, हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये चुनाव, हमने पहले भी आपसे कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं था। ये प्रशासन, धनबल, बाहुबल से चुनाव था और जनता से चुनाव था। जनता कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ खड़ी रही, अंत तक खड़ी रही और आगे ही खड़ी रहेगी। हमारे बुंदेली में एक कहावत है, पहली जीत मंगावे भीख। अब पहली जीत से भारतीय जनता पार्टी घमंड में भी ना आ जाए। अभी नतीजे आने दीजिए, नतीजे आएंगे तो कांग्रेस का परचम आपसे बहुत ज़्यादा लहराएगा। आप चाहे ग्वालियर की बात करें, भोपाल की बात करें, और इंदौर में भी कमोबेश बदलाव की संभावना बिल्कुल नज़र आ रही है। और उज्जैन, जहाँ के आप प्रवक्ता जी निवासी हैं, वहाँ की तस्वीर भी कुछ अलग बयां करेगी। हाँ, ये बात जरूर है। भी पत्रकार महोदय ने जिस तरह का सवाल खड़ा किया था कि जो नहर, गाँव की जो नालियाँ थीं, जो वहाँ की सड़कें थीं, बिजली थी, उनका संकट गहराता रहा बराबर, पर उन इशू पर चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस ने, भाजपा ने। कांग्रेस ने उन मुद्दों को उठाया तो जनता कांग्रेस के साथ खड़ी। अगर वो असर दिखाती तो शायद नतीजे आपके पक्ष में आते, रुझानों में आप नजर आते, लेकिन शायद ये मुद्दे आप ठीक ढंग से उठा नहीं पाए। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है। हमने मुद्दे लगातार उठाए हैं और जनता इस बात को समझती भी है, और समझने के साथ साथ जनता ने हमको समर्थन भी इतना दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो इनकी खुली गाड़ी में बैठने वाले लोगों को फूल बरसाने पड़ रहे थे। जनता नदारत थी। माननीय कमलनाथ जी जब निकलते थे तो काफिला खड़ा होता था। ग्वालियर एक उदाहरण है, ग्वालियर जैसी एक भी रैली हुए, परिणाम वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। आने वाले बुरहानपुर में भी कमलनाथ की सभा बहुत अच्छी रही थी। बिल्कुल, मैं इस बात, रोड शो भी बहुत अच्छा था। नतीजों में नहीं तब्दील हुए शायद वो स्वागत, वो फूलों का कहीं की क्या परिस्थिति हो सकती है, मैं उसके बारे में नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी के साथ मध्य प्रदेश की जनता खड़ी हुई है। और जनता क्यों खड़ी है? वो कि जो 15 महीने का शासनकाल था कमलनाथ जी का, वो जनता के हित में था। चाहे वो पुजारियों का मानदेय हो, जिन्हें कभी किसी ने नहीं पूछा। ये राम की राजनीति करने वाले लोगों ने कभी नहीं पूछा पुजारियों को, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया। माननीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बनाने का काम किया, जबकि आप गौ पर राजनीति करते हैं, आप राम पर राजनीति करते हैं। अगर उज्जैन के विकास के लिए कोई काम किया है तो माननीय कमलनाथ जी ने किया है। कुल मिलाकर के राम पथगमन की बात करें तो 2007 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो बजट पेश किया था, उसमें मात्र 10 रुपये